बिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम वलम्मा कानल फ़िअलु दाल्लन। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गर्ज़ एक एतराज़ का जवाब देना है। मोतरज़ एतराज़ ये करता है कि ये जो आपने इसम की तारीफ़ में गैर मुक़्तारिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा की कैद लगाई, ये कैद लगाना फ़ुज़ूल है, ये कैद लगाना बेकार है। यानी ये जो आया ना आगे मतन में गैर मुक़्तारिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा, ये कैद लगाना क्या है? बेकार है। क्यों? क्योंकि ये कैद आपने इखराज फ़ेल के लिए लगाई है। ये कैद आपने, और फ़ेल तो कैद अव्वल यानी अलामानन फ़ी नफ्सिही से ही इसम की तारीफ़ से निकल चुका है। कैद अव्वल अलामानन फ़ी नफ्सिही से भी इसम की तारीफ़ से निकल चुका है। यानी ये सफ़ा नंबर 21 पर जो तारीफ़ है ना, अलिस्मु मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही, इसम वो है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो माना नफ्से माना में हो। अब ये इस पहली कैद से कैसे निकला? क्योंकि फ़ेल तीन चीज़ों से मुरक्कब होता है। फ़ेल यानी अभी मोतरज़ बता रहा है ये कैद अव्वल से कैसे निकला, कैद सानी जो है आपने जो लगाई है ये बेकार है। क्योंकि फ़ेल तीन चीज़ों से मुरक्कब होता है। नंबर 1 माना हदसी से, नंबर 2 ज़मान, ज़मान वक्त को ज़माने को कहते हैं, नंबर 3 निस्बत इलल फ़ाइल से, नंबर 3 इनमें से जो माना हदसी है ये तो मुस्तकिल बिलमफ़हूमिया होता है, लेकिन जो आगे निस्बत इलल फ़ाइल है ये गैर मुस्तकिल होती है। ये क्या होती है? गैर मुस्तकिल होती है। और कायदा यह है कि जो चीज़ मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल से मुरक्कब हो वो गैर मुस्तकिल होती है। जो चीज़ वो गैर मुस्तकिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा नमाज की पाबंदी करता है, पहले 10 दिन नमाज पढ़ता रहता है, अब वो मुस्तकिल तौर पर 10 दिन नमाज पढ़ता है, अगले 10 दिन मुस्तकिल तौर पर नहीं पढ़ता, 5 दिन पढ़ता है, 5 दिन नहीं पढ़ता। अब पहले 10 दिन तो मुस्तकिल और अगले 10 दिन गैर मुस्तकिल। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, अब इन दोनों से कोई किसी चीज़ को मुरक्कब कर लिया जाए, तो फिर अब मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल को मिलाएंगे तो ये गैर मुस्तकिल वाला इस पर हुक्म लगेगा। यानी 20 दिनों में अगर वो 15 दिन नमाज पढ़ता है, 5 दिन नमाज नहीं पढ़ता, ज़ाहिर 10 दिन मुस्तकिल थे और अगले 5 दिन पढ़ी, 5 दिन और उसने नहीं पढ़ी, 10 दिन गैर मुस्तकिल और ये 10 दिन मुस्तकिल। अब जब इनको मिलाया जाएगा तो 15 दिन उसने नमाज पढ़ी या 5 दिन, अब उसको मुस्तकिल नमाज पढ़ने वाला। यही तो वजह है क्योंकि गैर मुस्तकिल और मुस्तकिल से जो चीज़ मुरक्कब हो वो गैर मुस्तकिल होती है। तो फ़ेल मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल से मुरक्कब हुआ। मुस्तकिल कौन है? माना हदसी, और गैर मुस्तकिल कौन है? निस्बत इलल। तो लिहाजा फ़ेल गैर मुस्तकिल हुआ और ये कैद अव्वल से इस तरह निकला क्योंकि आपने कैद अव्वल में कहा अला मानन फ़ी नफ्सिही, कि ऐसे माना पर दलालत करे जो माना, यानी इसम वो कलमा है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो माना नफ्से माना या नफ्से कलमा में हो। और माना के नफ्से माना या नफ्से कलमा में होने का मतलब आप पीछे 12 मरतबा बयान कर चुके हैं कि इसका मतलब जो है वो है मुस्तकिल बिलमफ़हूमिया होना, मुस्तकिल। और अभी हम साबित कर रहे हैं कि फ़ेल मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल से मुरक्कब होने की वजह से गैर मुस्तकिल है, तो मुस्तकिल ना रहा। जब गैर मुस्तकिल है तो लिहाजा मानन फ़ी नफ्सी की कैद से निकल गया, क्योंकि मानन फ़ी नफ्सी का मतलब है मुस्तकिल होना और फ़ेल गैर मुस्तकिल है तो वो इससे निकल गया। वो इससे जब फ़ेल इससे खारिज हो गया तो आगे आपको नई कैद लगाकर गैर मुक़्तारिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा की कैद लगाकर फ़ेल को खारिज करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों फ़ेल को खारिज किया? ये कैद क्यों लगाई? इसका जवाब यह है कि भाई इसम का माना भी मुस्तकिल है और फ़ेल का माना भी मुस्तकिल है। इसम का माना भी, हाँ, लेकिन इनमें फ़र्क है। इन दोनों में क्या है? फ़र्क है, ठीक है ना। यानी इसम का जो माना मुस्तकिल है वो है मुताबकी, माना मुताबकी के एतबार से, और जो फ़ेल का माना मुस्तकिल है वो है माना तज़म्मुनी के एतबार से। वो क्या है? माना तज़म्मुनी के एतबार से। और ये जो मानन फ़ी नफ्सिही में लफ्ज़ माना आया, मानन फ़ी नफ्सिही में जो लफ्ज़, इससे मुराद आम है, इससे मुराद आम है, चाहे वो माना मुताबकी, चाहे वो माना मुस्तकिल हो मुताबकी एतबार से, यानी मानन फ़ी नफ्सी का माना वो माना जो मुस्तकिल हो। अब ये आम है, चाहे वो माना मुताबकी एतबार से मुस्तकिल हो या माना तज़म्मुनी के एतबार से मुस्तकिल हो। जब माना मुताबकी के एतबार से मुस्तकिल हुआ तो इसम इसके अंदर है, और जब माना तज़म्मुनी के एतबार से मुस्तकिल होने का कहा तो फ़ेल इसके अंदर ही है। फ़ेल इसके यानी फ़ेल ना निकला, क्योंकि माना से मुराद आम है, या वो माना जो मुस्तकिल हो, चाहे मुताबकी एतबार से हो चाहे माना तज़म्मुनी के एतबार से हो। ये जब आम है तो फ़ेल भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि उसका माना भी मुस्तकिल है, अगरचे माना तज़म्मुनी के एतबार से है तो मुस्तकिल, और इसम भी इसके अंदर दाखिल है क्योंकि उसका माना भी मुस्तकिल है। जब फ़ेल अभी तक दाखिल है तो उसको खारिज करने के लिए गैर मुक़्तारिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा की कैद लगाई। तो लिहाजा ये कैद ज़रूरत की वजह से लगाई है, बेकार नहीं लगाई। ज़रूरत की वजह से लगाई है, बेकार नहीं लगाई। अब उसके बाद आगे आ जाता है वकाना ज़ालिकल माना मुक़्तारिन मा अहदिल अज़मिनति सलासति फ़िल फ़हमी। यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक इतराज़ का जवाब दे रहे हैं
मोतरज एतराज़ ये करता है, आपने कहा है कि फ़ेल वो कलमा है, यानी इसम के बारे में कहा इसम वो कलमा जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे और तीन ज़बानों में से किसी एक के साथ मुक़्तरिन ना हो, और फ़ेल इसकी निस्बत क्या होगा कि वो तीन ज़बानों में से किसी एक के साथ मुक़्तरिन हो। अब फ़ेल की तारीफ़ समझ में आ गई कि वो है जो तीन ज़बानों में से किसी एक के साथ मुक़्तरिन हो। हालांकि जो मसादिर होती हैं उनके मानी भी तीन ज़बानों में से एक के साथ मुक़्तरिन होते हैं, आप उनको फ़ेल जवाब इक़्तिरान की दो किस्में, एक होती है इक़्तिरान फ़िल फ़ाम और एक होती है इक़्तिरान फ़िल, एक होता है माना में मुक़्तरिन होना, फ़ाम में मुक़्तरिन और एक होता है वजूद में मुक़्तरिन होना। और मसादिर जो होती हैं वो मुक़्तरिन फ़िल वजूद होती हैं, मसादिर के जो मानी होते हैं वो मुक़्तरिन। और हमने ये जो कहा कि इसम तीन ज़बानों में से किसी एक के साथ मिला हुआ हो, तो इस मिले हुए होने से मुराद ये है कि फ़हम में मिला हुआ हो, वजूद में मिला हुआ होने की शर्त हमने नहीं लगाई। तो लिहाजा मुक़्तरिन फ़िल वजूद होती हैं, और जो फ़ेल होता है वो तीन ज़बानों में से किसी एक के साथ जो मुक़्तरिन होता है वो मुक़्तरिन फ़िल फ़हम होता है। तो इस लफ्ज़ फ़िल फ़हम की कैद से क्या है, वो मसादिर जो हैं वो फ़ेल की तारीफ़ से निकल गई, फ़ेल की तारीफ़ से। और अन लफ्ज़िल फ़ेली, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह एक और इतराज़ का जवाब दे रहे हैं। मोतरज एतराज़ ये करता है कि आपने फ़ेल की तारीफ़ ये की है कि फ़ेल वो कलमा है जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे और वो तीन ज़मानों में से किसी एक के साथ मुक़्तरिन हो, यानी उसमें तीन ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाए। आइए हम आपको एक ऐसी मिसाल दिखाते हैं जहाँ पे ज़माना भी पाया जा रहा है लेकिन आप उसको फ़ेल, जैसे ज़ैदुन दारिबुन अल-आन, ज़ैद अब मारने वाला है, इसमें हाल वाला ज़माना भी पाया जा रहा है लेकिन आप इस दारिब को फ़ेल नहीं कहते। तो इसका जवाब यह है कि भाई एक और कैद भी है, वो है अन लफ्ज़िल फ़ेल, वो जो ज़माना है वो उसी फ़ेल के लफ्ज़ से समझा जाए, उसी फ़ेल के, जबकि ये जो ज़ैदुन दारिबुन अल-आन में हाल वाला ज़माना समझा जा रहा है, ये दारिब से नहीं समझा जा रहा बल्कि ये अल-आन से समझा जा रहा है, ये एक और कलमे से समझा जा रहा है। तो लिहाजा ये उसी लफ्ज़ से जब नहीं समझा गया तो ये भी फ़ेल की तारीफ़ से खारिज है, और फ़ेल की तारीफ़ जो है वो अपने अफराद को जामे है। आगे अई गैरी मुख्तारिन मा अहदिल आज़मिनत सलासति फ़िल फ़हमी, गैरी मुख्तारिन मा अहदिल आज़मिनत सलासति फ़िल फ़हमी, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गर्ज़ इस बात को बयान करना है कि जो मतन में गैरी मुख्तारिन बि अहदिल आज़मिनत सलासा में जो बा आई है, बा मा के माना में आई है, बा, क्योंकि अल्लामा जामी ने ऊपर मतन वाली मिनवान वही इबारत जिक्र की, सिर्फ बा की जगह पर मा को जिक्र किया, तो इस बात को बयान किया कि बा किसके माना में है, मा के माना में है। फ़िल फ़हमी अनिल लफ्ज़ि दाल्ली अलैहि, इन दो लफ्ज़ों से फ़िलफ़ाम और इन अनिल लफ्ज़ि दाल से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह की गर्ज़ उन्हीं मज़कूरा दो इतराज़ों का जवाब देना है। यानी एक वाम तो ये पैदा हो गया था कि मस्दरें इसके अंदर आ जाती हैं, तो फ़िलफ़ाम से उसका जवाब दिया कि मस्दरें तो मुक़्तरिन होती हैं लेकिन वो मुक़्तरिन फ़िल वजूद होती हैं, लेकिन हमारी मुराद है मुक़्तरिन फ़िलफ़ाम। और दूसरा इतराज़ ये हुआ था ज़ैदुन दारिबुन अल-आन में जो है वो ज़माना तो पाया जा रहा है, तो हमने कहा ज़माना उसी लफ्ज़ से समझा जाना चाहिए, जबकि ये जो ज़माना है ये उसके अलावा आगे अमसी अल-आन जो है इससे समझा जा रहा है। तो इन दो वहमों का दफ़िया दोबारा अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िलफ़ाम अनिल लफ्ज़ि दाल अलैहि से कर दिया तलबा की आसानी के लिए। फ़वा सिफ़तुन बाद सिफ़तिन लिल माना, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गर्ज़ तहक़ीक़ नहवी को बयान करना है, तहक़ीक़ नहवी को बयान करना है कि ये जो गैरी मुख्तारिन है ये तरकीब में सिफ़त बन रहे हैं। ये क्या अल्फाज बन रहे हैं तरकीब में, हाँ, सिफ़तुन बाद सिफ़तिन, सिफ़त के बाद सिफ़त है लिल माना, माना की सिफ़त है, सिफ़त के यानी माना की सिफ़त वाला अला मानन फ़ी नफ्सी, वो कायन के मुतालिक होकर वो सिफ़त अव्वल, और गैरी मुख्तारिन जो है ये सिफ़त सानी है, और सिफ़त अव्वल से हरफ निकल गया क्योंकि सिफ़त अव्वल से है मानन फ़ी नफ्सी, यानी माना का मुस्तक़िल बिल मफ़हूमिया होना और हरफ का माना मुस्तक़िल वो निकल गया, और सिफ़त सानी का माना तीन ज़मानों में से किसी एक के साथ मुक़्तरिन ना होना, चूँकि फ़ेल तीन ज़मानों में से एक के साथ मुक़्तरिन होता है लिहाजा दूसरी कैद से जो क्या है वो फ़ेल निकल गया। तर्जुमा वलम्मा कान अल फ़िअलु दाल्लन, और जब फ़ेल दलालत करने वाला है ऐसे माना पर फ़ी नफ्सिही, जो नफ्स माना में है या नफ्स कलमा में है, बेअतिबारी माना तज़म्मुनी जी, अपने माना तज़म्मुनी के एतबार से, आनिल हदसा मैं मुराद लेता हूँ हदस को, वकाना ज़ालिकल माना, और ये माना मुक़्तरिन मा अहदिल आज़मिनति सलासति, तीन ज़मानों में से एक के साथ मुक़्तरिन है, फ़िल फ़हमी अन लफ्ज़िल फ़ेल, फ़ेल के लफ्ज़ से समझे जाने में। अख़राजहु, तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान, ये लम्मा का जवाब है यानी पीछे लम्मा शर्तिया उसकी जज़ा है, तो मुसन्निफ़ ने उस फ़ेल को निकाल दिया, हुज़मिर का मर्ज कौन है, उस फ़ेल को निकाल दिया अपने कौल गैरी मुख्तारिन बिआदिल आज़मिनति सलासा के साथ, अई गैरी मुख्तारिन मादिल आज़मिनति सलासा, यानी अच्छा यानी ऐसा माना जो तीन ज़मानों में से किसी एक के साथ मुख्तरिन ना हो, फ़िलफ़ाहमी अनिल लफ्ज़ी, उस लफ्ज़ से समझा जाने में जो उस ज़माना पर दलालत करता है। फ़हुवा सिफ़तुन बाद सिफ़तिन लिल माना, पस वो सिफ़त है सिफ़त के बाद लिल माना, माना की, यानी एक सिफ़त के बाद सिफ़त है माना की।
माना की सिफत है एक सिफत के बाद, फबी सिफत लूला पस पहली सिफत से खारज अल हर्फ अन हद्दिल इस्म, हर्फ निकल गया इसम की तारीफ से, व बिसानियतिल फ़िअलु, और दूसरी कैद से फ़ेल जो है वो इसम की तारीफ से निकल गया।